आज के इस टाइम में पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है जो नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग और भी बहुत सारी स्तरों पे काम कर रही है। और मैं ये बिल्कुल 100% श्योर नहीं कह सकता कि हर सारी कंपनियां जो है वर्ल्ड में वो फेक हैं या वो स्कैम करती हैं। ये कहना गलत होगा, क्योंकि सारी कंपनियों का अपना अपना स्टैंडर्ड है, वो अपने तरीके से अपने रूल्स के हिसाब से काम करती हैं। बट यस, इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि 100 में से 100% कंपनी तो श्योर नहीं हो सकती कि मैं आपको 100% आपके काम का फल दूंगी। इसमें से जैसे कि एएनआई के सर्वे के मुताबिक अगर देखा जाए पिछले 2022 या 21 के अंदर या 23 के अंदर, जिस समय ये मेरा वीडियो बन रहा है 2023 चल रहा है, अभी लास्ट है, तो यहाँ पे जो मतलब कि जो चीज़ें हैं 100 में से मोर देन 75% कंपनी ऐसी हैं जो फेक हैं। उसमें से 25% की कंपनी ऐसी है जो रियल है, जो जेन्युइन है और जो सही तरीके से काम को कराती है। अब इसमें कोई भी कंपनी शामिल है, मैं एक ही कंपनी को ब्लेम नहीं कर रहा, इसमें कोई भी कंपनी शामिल हो सकती है कि वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट हो सकती है, जो कि जिसका जाल आज पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है और इसके नाम पर कितने सारे ठग पैदा हो गए हैं। फर्जी एफएलपी की वेबसाइट बना करके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसे काम कर रही है। तो ये सब एक धोखा है जो मतलब कि भोले भाले लोगों के साथ, जिसने कभी डिजिटल मार्केटिंग, जो कभी ई कॉमर्स के साथ मतलब कि इसमें रिसर्च नहीं की, उसके बारे में जानने के लिए नहीं चाहा, उसके साथ ज़रूर इसमें धोखा होता है। तो मैं कहूँगा कि इससे आप सावधान रहें। लेकिन इस वीडियो का मोटिव क्या है, मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो क्या मतलब मैं 4 चीज़ों पे बात करने वाला हूँ इसमें। पहला कि क्या एफएलपी स्कैम है। अगर आपको कोई फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट किसी बंदा या किसी बंदी की तरफ से मैसेज या कॉल आता है, अब वो कहता है कि एफएलपी में जुड़ जाओ, तो क्या ये स्कैम है? पॉइंट नंबर 2, इसका अर्निंग मेथड क्या है? आपको अर्निंग मेथड जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मोर देन 90% जो लोग होते हैं वो ये समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि किसी भी XYZ कंपनी का अर्निंग मेथड क्या होना चाहिए और क्या होता है। इसी तौर पे वो जुड़ जाते हैं, उसके बाद वो वहाँ पे बर्बाद हो जाते हैं। तीसरा, मैं अपने खुद का बिजनेस और जो एफिलिएट एमएलएम यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग है, दोनों को कंपेयर करूँगा। अगर आपके पास इतना पैसा है, जितना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उतने पैसे से आप अपना खुद का बिजनेस खुद का कर सकते हैं। ज़्यादा बेनिफिट किस में है? आपको एमएलएम ज्वाइन करने में है या खुद के बिजनेस में है? इस पर भी डिस्कस करेंगे और लास्ट में मैं समरी बताऊंगा कि आपका मेरा क्या ओपिनियन है आपके लिए और आपका क्या ओपिनियन है इन सब कंपनियों के लिए। तो सबसे पहले एफएलपी क्या स्कैम है? देखिए, ऐसे कहना कि एफएलपी स्कैम है, ये किसी के सामने अगर मैं कहूँ जो एफएलपी का बंदा हो या बंदी हो, तो वो डायरेक्ट या तो मुझे थप्पड़ मारेंगे या फिर गाली देकर भगा देंगे। क्योंकि उनका मोटिव क्या है? एफएलपी जो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, वहाँ पर प्रोडक्ट्स होते हैं। अब वो प्रोडक्ट डेली लाइफ में जो पर्सनल लाइफ होती है उसमें यूज़ वाले होते हैं। अब कोई कोई प्रोडक्ट जो होता है वो महंगा होता है, कोई कोई जो सस्ता होता है, अपनी अपनी कॉस्ट पर निर्भर करते हैं और इसी तरीके से लोग बाई करते हैं और वहाँ पर उनका जो लेवल है वो चेंज होता रहता है, अप होता रहता है, जिसके बेस पे अर्निंग होती है। ठीक है, तो एफएलपी स्कैम है ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है एफएलपी। बट एग्जैक्टली ये कहना गलत होगा क्योंकि एफएलपी पूरी दुनिया में है और इंडिया के अंदर इतने ज़्यादा फर्जी लोग बैठे हैं जो एफएलपी की अलग अलग वेबसाइट्स बनाकर लोगों से पैसे लूट रहे हैं बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो पहचान किस तरीके से करना है, आप सीधा सा गूगल पे जाइए। गूगल पर जाने के बाद जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो है वहाँ पे सर्च कीजिए। जो विकीपीडिया का आर्टिकल होता है, आपने विकीपीडिया जाना होगा, विकीपीडिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है वेबसाइट का, वहाँ जाना है। वहाँ जाने के बाद उसमें ओरिजिनल जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का जो लिंक होता है वो वेबसाइट का दिया होता है, वहाँ से क्लिक करके आप ओरिजिनल वेबसाइट पर जाइए। क्योंकि गूगल पर लाखों वेबसाइट पड़ी हुई है एफएलपी की, अब किसको को पता कौन क्या फर्जी है कौन सही है। तो अच्छा तरीका यही है कि आप पहले विकीपीडिया में जाइए, विकीपीडिया से सही लिंक पर क्लिक कीजिए, उसके बाद वहाँ जाइए। क्योंकि विकीपीडिया हर कोई नहीं बना सकता, हर कोई नहीं एडिट कर सकता, हर कोई नहीं लिख सकता, तो आपको रियल लिंक वहीं पर मिल सकती है। ठीक है, तो ये कहना कि स्कैम है ये गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं और सिर्फ स्कैम ही कहना ये गलत होगा, क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बहुत बड़ी कंपनी है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो यूएसए में है। ठीक है, दूसरा, अर्निंग मेथड क्या है? देखिए, आज तक जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग आई है, जो एमएलएम आई है, उसमें जो है कि सबसे ज़्यादा अगर अर्निंग मेथड देखा जाए तो वो लेवल बाय लेवल होता है। इसके नाम से पता चलता है मल्टी लेवल मार्केटिंग, यानी इसमें लेवल मल्टीपल होंगे। जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा, जैसे जैसे बंदे बढ़ेंगे, मतलब जो लेवल होता है वो बंदे ही होते हैं, अपने अंदर एक बंदे को जोड़ा वो एक लेवल हो गया। तो ये मल्टी लेवल मतलब कई लेवल पे काम होता है। अगर इसमें अर्निंग मेथड कंपनी का अपने बंदे जोड़ने पर निर्भर है, तो ये कंपनी ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकती, चाहे वो एफएलपी हो चाहे वो कोई भी हो। मतलब कि मैं एक कंपनी लॉन्च करता हूँ और मेरा ये मतलब है कि मैं अपने अंदर 10 बंदे को जोड़ूंगा, उनके रेफर से मेरे पास पैसा आ रहा है,
वो उनको जोड़ रहे हैं, उनके से मेरे पास पैसा आ रहा है, उनको जोड़ रहे हैं, उनसे मेरे पास पैसा आ रहा है। तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं टिकने वाला, क्योंकि जिस दिन ये नेटवर्क रुक गया उस दिन मेरी अर्निंग भी रुक जाएगी। अब जितने मेरे अंदर जुड़े हैं पैसे लगा करके या फ्री में, अब उनको वर्कशॉप के ज़रिए मैं पैसे ले सकता हूँ, किसी और बहाने में पैसे ले सकता हूँ, तो उनको डर रहेगा कि मेरा पैसा डूबेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा कोई प्रोडक्ट बेस नहीं है, यहाँ पे मेरी कंपनी का कोई टर्नओवर नहीं है, और यहाँ पे मेरी कंपनी का कोई ऐसी प्रॉपर अर्निंग मेथड नहीं है जिसकी वजह से अगर मैं बंदे ना भी जोड़ूँ तब भी मुझे पैसा आए। तो इसीलिए ये बंदे जोड़ने वाला काम दुनिया का सबसे घटिया काम है। टीम बनाना अलग बात है, बंदे जोड़ना अलग बात है, ठीक है। तो टीम का मतलब होता है कि आपकी सारी टीम मिल करके एक जेन्युइन चीज़ पे फोकस कर रही है, जैसे कि कोई आपकी सर्विस हो गई या आपको कोई प्रोडक्ट हो गया, और उसी के बेस पे आपकी अर्निंग डिपेंड है। जितना ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करोगे उतनी ज़्यादा अर्निंग होगी। और पर्सनल लाइफ में प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होते हैं, क्योंकि ऐसे मेरे जो दोस्त लोग हैं, मेरे जानते हैं, ऐसे लोग हैं जो करते हैं। लेकिन अगर बंदे वाइज बंदे जोड़ने वाला सिस्टम है तो इसमें कोई भरोसा नहीं है कि वो कंपनी कब डूबेगी, कब भागेगी, या कब उसकी अर्निंग रुक सकती है। तो अर्निंग मेथड प्रोडक्ट बेस और कंपनी के टर्नओवर बेस पे होना चाहिए, ना कि बंदे जोड़ने के बेस पे होना चाहिए। ये ज़रूर देखना, मोस्टली ऑफ पीपल 99% लोग ये नहीं देखते हैं, जिसकी वजह से उनका पैसा डूब जाता है, ठीक है। ये ज़रूरी है देखना। टर्नओवर भी कंपनी का देखना बहुत ज़रूरी है कि पिछले 5 साल में उसने कितनी ग्रोथ ली है, इसका प्रोडक्ट अलग अलग सेक्टर में कितना ज़्यादा सेल हो रहा है, सेलिंग मार्जिन क्या आ रहा है, ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। ये सब मैं बनाई बात नहीं बोल रहा हूँ, इसमें मेरा 2-3 सालों से एक्सपीरियंस है, उसके बाद मैं ये सब बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने 500 से ज़्यादा बिजनेस कॉर्पोरेटर को सेक्टर में ट्रेनिंग दी है, इसीलिए मुझे ये सब पता है और मैं बहुत ही ज़्यादा इस पर रिसर्च की है। उसके बाद मैं आपका खाना बता रहा हूँ। तीसरा, अब मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ कि क्या आप वाकई में किसी फॉरएवर लिविंग या किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग और से जुड़ सकते हैं। अगर उतनी कैपिटल आपके पास है, मतलब कि पैसा आपके पास है, खुद का बिजनेस करना सही होगा या उसमें जुड़ना सही होगा। देखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है, सिंपल सी बात है। फॉर एग्जांपल, मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूँ। मेरे पास 50,000 की कैपिटल है, मतलब मेरे पास 50,000 रुपये हैं। अब कोई कंपनी आती है, वो कहती है कि आप मेरा मतलब कि जो प्रोडक्ट है वो 30,000 में है, 30,000 का आप मेरा प्रोडक्ट ले लीजिए और मेरी कंपनी में रजिस्टर्ड हो जाइए। उसके बाद मेरा प्रोडक्ट अलग अलग जगहों पर आप प्रमोट कीजिए, जिसकी वजह से हर एक प्रोडक्ट पर आपको इतने % मार्जिन मिलेगी, मतलब कि प्रॉफिट होगा। तो वहाँ पे मैं ये देखूँगा कि ठीक है, मैं कर तो लूँगा, लेकिन इसके लिए मुझे टाइमिंग प्लस एफर्ट भी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई बैठे बैठे तो आपका प्रोडक्ट सेल होगा नहीं, और प्रोडक्ट तभी सेल होगा जब आपके पास ऑडियंस हो। अब ऐसा तो नहीं है ना पूरा हिंदुस्तान आपको जानता है। इसके लिए आपको सोशल मीडिया पे जाना होगा, सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट मतलब कि स्पेंड करना होगा, वहाँ पे लोगों से बातें करनी होगी, अपनी जो पोस्ट है उसको बनाना होगा। कई सारी चीज़ें मतलब अलग अलग सेक्टर में हैं जो आपको करनी है, जिसके लिए आपके पास बहुत टाइम भी होना ज़रूरी है, और इसके लिए आपको काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। अलग अलग पोस्टर बनाना, उसके बाद डालना, अपना वीडियो खुद का बनाना प्रोडक्ट का प्रचार करने के लिए। अब क्या गारंटी है कि वो जो वीडियो जो पोस्ट आप कर रहे हैं वो कितने लोगों तक जाएगा। 100 लोग भेजाएगा, अगर 100 में से एक भी खरीदेंगे तो हो सकता है कुछ फ़ायदा मिले, लेकिन इसमें बहुत लंबा समय लग सकता है, बहुत लंबा टाइमिंग लग सकता है। ये उसी के लिए बेस्ट है जिसके पास हज़ारों लाखों में ऑडियंस पहले से पड़ी हो, जैसे कि बड़े यूट्यूबर हो गए, बड़े इन्फ्लुएंसर हो गए। एक झटके में वो उस कंपनी का पूरा प्रोडक्ट सेल भी कर देंगे और प्रॉफिट 2 गुना कमा भी लेंगे। तो ये उनके लिए बेस्ट है। अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप एक हाउस वाइफ हो, या फिर अगर आप एक लड़की हो जो अभी पढ़ रही हो या घर ही में हो, तो आपके लिए ये देखना पहले ज़रूरी है कि मेरे पास टाइम कितना है, और अगर टाइम है भी, क्या उस टाइम में इस चीज़ के लिए आपके पास कंसिस्टेंसी है, एफर्ट करने के लिए, मेहनत करने के लिए। क्या आप अलाउड करती हो अपने आप को कि सोशल मीडिया पे आप किसके बारे में वीडियो बनाओ या पोस्ट करो, ये करती हो? और क्या मतलब इतने इन्वेस्टमेंट के बाद आपको कितने दिन तक अपने आप को सब्र दिलाना है कि इतने दिन में मुझे अर्निंग नहीं भी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब वो 3 महीना, 6 महीना, 1 साल भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी मेहनत पर। तो और अगर 50,000 की जो कैपिटल मेरे पास पड़ी है, अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम या एफएलपी में इन्वेस्ट ना करके अपने बिजनेस में लगा दूं, तो कैसा हो सकता है। जो प्रोडक्ट मैं उनसे ले रहा हूं, अगर मैं वही प्रोडक्ट थोक में बाहर से मंगवा कर उसको अपने मार्जिन प्राइस पे बेचूं, तो ये और मुझे अच्छा लगता है। मैं उनके ऊपर डिपेंड रहूँगा कि वो बिके तो मुझे प्रॉफिट मिले। लेकिन अगर मेरा प्रोडक्ट खुद का मेरे पास रहेगा, वो मेरा ऑन प्रोडक्ट्स है, मैं उसको चाहूँ कम करूँ, उसको चाहूँ ज़्यादा करूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड है। चाहूँ ऑनलाइन बेचूँ, चाहूँ ऑफलाइन बेचूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड है, और आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी क्योंकि ये आपका खुद का है। तो इसमें मुझे यहाँ पे ज़्यादा प्रेफर ये लगता है कि मैं इस मतलब जो मनी उसमें मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ, उससे अच्छा मैं अपने ओन बिजनेस में इन्वेस्ट कर लूँ। दूसरा तरीका, अगर मेरे पास 50,000 की कैपिटलाइज्ड है, तो उस 50,000 में मैं 50% निकाल के मीन्स 25,000 को एक ऑफिशियल वेबसाइट बना लूँ,
वर्डप्रेस पर। और वेबसाइट आपको पता है कि 4-5 साल के लिए अगर आप एक बार बना लेते हैं तो 25,000 लगाने के बाद अगर इस पर 1 साल जम कर मेहनत कर लेते हैं तो यकीनन मैं कह सकता हूँ कि अगले 4 सालों में आप इस चीज़ से 2-3 लाख या 10-20 लाख कमा सकते हैं इस 25,000 से। तो मैं ज़्यादा प्रेफर इस चीज़ से करता हूँ कि इनको, अगर मेरे पास इतनी कैपिटल होगी तो मैं अपना ओन बिजनेस प्रेफर करूँगा, ना कि एफएलपी और नेटवर्क मार्केटिंग में लगाऊंगा। ये खुद से कंपैरिजन की बात है, क्योंकि मैंने, मेरा इसमें अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, मैंने किया है, मैं एक डिजिटल मार्केटर रहा हूँ और इसमें अच्छा खासा मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बताने का मेरा पर्पज़ बस यही था। ठीक है, अब इसमें आपको डिपेंड करना है कि आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज़ आप कर सकते हैं, मैं आपको कुछ नहीं कहने वाला, मैं आपको नहीं रोकने वाला। आप खुद से सवाल करिए, खुद से सवाल करिए, क्या मैं इस चीज़ के लायक हूँ, क्या मैं इसमें मेहनत कर सकती हूँ, क्या मुझे 1-2 साल के लिए सब्र होना ज़रूरी है, कंसिस्टेंस होना ज़रूरी है। क्योंकि भाई ऐसा नहीं है कि मैंने आज पैसा डाला कर आ जाएगा। ठीक है, मैं वेबसाइट भी बनाने की अगर बात करूँ तो वेबसाइट में आपको पूरा भरोसा होता है कि मैंने इतना आर्टिकल डाला तो इतने दिन में मुझे पैसा आएगा ही आएगा। बट इसमें कोई भरोसा नहीं होता है कि मैंने इतने बंदों को अप्रोच किया तो 10 में से एक आएगा ही आएगा, कोई गारंटी नहीं है। मैं 100 लोगों को भी कॉल कर चुका हूँ, 100 में से एक भी नहीं आए हैं, तो यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैं 100 आर्टिकल डालता हूँ, अगर एक भी आर्टिकल वायरल गया तो मेरा आगे का जितना आर्टिकल आएगा वो सब के सब पर व्यूज़ आएंगे और सब पे पैसा आएगा। तो ये मुझे उस पर भरोसा है, तो भरोसा जिस काम में उसको करो। ठीक है, तो यहाँ पे बस इतना सा चीज़ बताना था। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सारी इंडस्ट्री ख़राब है या स्कैम है या फ्रॉड है, या आपके ऊपर डिपेंड है। मैं फिर से कहता हूँ, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन डिपेंड आपके ऊपर है। अगर आपके पास टाइम और एफर्ट दोनों है तो आप बेसिकली कर सकते हो। अगर आप ऐसी फैमिली से हो जो मिडिल क्लास हैं, जिनके पास पैसे बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ऐसी कंपनी में जाओ। अगर आपकी सेविंग्स अच्छी खासी है, 1.5-2 लाख की या 50-60 हज़ार की, और इसमें से 5-10 हज़ार इन्वेस्ट करना है, तो मैं कह सकता हूँ कि कर दो, अगर आपकी मर्ज़ी है तो। अगर आप चाहें तो फिर भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। दूसरा, अगर कोई भी कंपनी का बंदा आपसे अप्रोच करता है तो कुछ सवाल मैं बताता हूँ, उस सवाल को पूछना आपको बहुत ज़रूरी होता है। पहला, भाई ये कंपनी कहाँ से रजिस्टर्ड है। दूसरा, ये कंपनी पिछले कितने सालों से चल रही है। तीसरा, जब से कंपनी चल रही है अब तक इसका टर्नओवर क्या है। चौथा, इस कंपनी का जो अर्निंग मेथड है वो कहाँ से आता है, टर्नओवर से, प्रोडक्ट सर्विस बेस पे, या बंदे जोड़ने वाले काम पे। और पाँचवा, आपकी कंपनी का आगे का विज़न क्या है, और हम क्यों यकीन करें कि आपकी कंपनी आगे आने वाले टाइम में हमारे साथ रहेगी, भागेगी नहीं। ये कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपको करना कंपनी से बेहद ज़रूरी है, फिर चाहे वो कंपनी इंटरनेशनल हो या नेशनल हो, वो आपको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एज ए कस्टमर उसके यहाँ जुड़ रहे हो, और ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अपना एक भी रुपये डालने से पहले इस चीज़ को पूछो। इसका मेरा पार्ट 2 भी है। पार्ट 2 में मैंने ये बात की है कि भाई फ्री का ट्रैप कैसे होता है किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में। ठीक है, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखना, मेरा अनलिस्टेड है। तो आप जो भी ये वीडियो देख रहा है, उस जो जहाँ भी ये वीडियो देख रहा है, यूट्यूब पर, फेसबुक पर या कहीं भी, तो आपको जो दूसरा वाला वीडियो है वो इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिस्ट मिल जाएगी। और अगर ये वीडियो जब मैं ये शूट कर रहा हूँ उसके 1 साल बाद या 2 साल बाद प्राइवेट हो चुका होगा, तो पार्ट 2 आपको तभी मिलेगा जब आप मुझे कांटेक्ट करो। तो आप मुझे कहीं से भी कांटेक्ट कर सकते हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।